प्लैनेट पे ऐसा भी हो सकता है कि हम वहाँ पे भी मौजूद हों, हमारे जैसे लोग वहाँ पे भी रहते हों, वहाँ पे दूसरे तरह के लोग भी रह सकते हैं और हमारे जैसे लोग भी रह सकते हैं। सेम आपका लाइफ स्पैन यहाँ पे जैसे चल रहा है, ठीक यही सब बातें उन सब लाइफ स्पैन उन सब प्लैनेट पे भी आपके साथ वैसा ही हो रहा होगा। यह बात साबित होती है रामायण। इस वीडियो में दिखाए और कही गई बातें मेरा व्यक्तिगत विचार है। वीडियो में दिखाई गई कोई भी बात प्रूवन फैक्ट अर्थात सत्यापित तथ्य नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ एक अलग एंगल ऑफ थॉट अर्थात एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। कृपया किसी भी निर्णय तक पहुंचने से पहले अपने स्वयं की बुद्धि का प्रयोग करें। दोस्तों, यह यूनिवर्स सिर्फ अनंत ही नहीं अपितु यह एक पैरेलल टाइम यूनिवर्स भी है और मल्टीवर्स भी है। अतः कहने का यह तात्पर्य है कि एक ही समय में एक ही जैसा अनेकों और अनंत प्लैनेट इस पृथ्वी में मौजूद है और हमारे यहाँ अभी जैसे जैसे हो रहा है ठीक वैसे वैसे उन सब प्लैनेट पे भी हो रहा होगा। यानी कि समानांतर दुनिया, एक ही समय में अनंत दुनिया है। यह पृथ्वी जैसी भी अनंत ग्रह है और उस पे रहने वाले जीव भी अनंत हैं। हो सकता है उन सभी पृथ्वियों पर भी हमारे जैसे जीव ही रह रहे हो या किसी और तरह के जीव रह रहे हो और वो सभी एक ऐसे टाइम स्पेस में रह रहे हैं। हमेशा एक ही समय में अलग अलग टाइम स्पेस भी चल रहा है, समानांतर समय। परंतु यह जो अनंत दुनिया है, यह सृष्टि सिर्फ अनंत नहीं अपितु एक ही समय में अलग अलग तरह का टाइमलाइन भी चल रहा है। डिफरेंट टाइमलाइन, पैरेलल टाइमलाइन, समानांतर टाइमलाइन भी चल रहा है और एक ही जैसे अनेकों प्लैनेट, अनेकों सूर्य, अनेकों स्टार्स, अनेकों एस्ट्रॉयड्स, अनेकों मेट्रॉयड्स, अनेकों यूनिवर्स एक ही जैसे एक ही टाइम में एग्जिस्ट करते हैं। और वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि एक ही तरह की चीज़ें चल रही हो। जब अर्थ की बात होती है हमारे शास्त्रों में तो सिर्फ इस अर्थ की बात नहीं हो रही होती है। यह अर्थ तो एक समय के बाद खत्म हो जाएगा फिर, और यह अर्थ भी पुनर्क्रिएट होगा, पर उससे के समय भी ठीक उसी समय कोई दूसरा अर्थ भी चल रहा होगा। इस तरीके से यह जो संपूर्ण फिजिकल संसार है, यह जो वर्ल्डली, यह जो फिजिकल वर्ल्ड है, यह जो सांसारिक दुनिया है, यह बहुत ही गजब का आपस में एक दूसरे से इंटरवाइंड हो चुका है। यहाँ पे टाइम एंड स्पेस भी इंटरवाइंड हो चुकी है और जो फिजिकल संसार है यह बिल्कुल ही अनंत है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वास्तव में है ही नहीं, यह एक सपना है, यह एक ख्वाब है, यह एक ड्रीम है। और इसीलिए ऐसा है कि क्योंकि सिर्फ ड्रीम में ही इस तरह की लॉजिकल बातें हो सकती हैं, जहाँ पे एक ही समय में अनंत पृथ्वी, अनंत यूनिवर्स, अनंत तीनों लोग मौजूद हैं। यह संपूर्ण सृष्टि आपको अनंत और रहस्यमय सिर्फ तभी तक लगेगी जब तक कि आपको परम ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक कि आपको स्वयं का आभास नहीं हो जाता। जिस दिन आप अपने आप से योग कर लेंगे अर्थात मिलन कर लेंगे, उस दिन यह आपको संपूर्ण सांसारिक वर्ल्ड सिर्फ मोह और माया लगने लगेगी। सिर्फ लगने नहीं लगेगी अपितु आप इस मोह माया को भंग करके सत्य को बिल्कुल फेस टू फेस उसका साक्षात्कार कर रहे होंगे। मित्रों, जो फिजिकल संसार है, अगर हम इसको कुछ देर के लिए सत्य मान के जो संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण दुनिया इसको पहले से ही सत्य मानती है, उस एंगल से अगर एक बार इसको देखें तो आपको देखना पड़ेगा कि एक ही समय में अनंत यूनिवर्स हैं, अनंत टाइम स्पेस है, अनंत टाइम है, जो सब एक दूसरे से इंटरवाइंड हो चुका है। एक ही समय में अर्थ जैसे ही अनगिनत प्लैनेट, अनेकों प्लैनेट इस संपूर्ण यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं और उन सभी प्लैनेट पे ऐसा भी हो सकता है कि हम वहाँ पे भी मौजूद हों, हमारे जैसे लोग वहाँ पे भी रहते हों, वहाँ पे दूसरे तरह के लोग भी रह सकते हैं और हमारे जैसे लोग भी रह सकते हैं। सेम आपका लाइफ स्पैन यहाँ पे जैसे चल रहा है, ठीक यही सब बातें उन सब लाइफ स्पैन उन सब प्लैनेट पे भी आपके साथ वैसा ही हो रहा होगा। यह बात साबित होती है रामायण के एक कहानी से भी, जहाँ भगवान राम हनुमान जी को एक
अपने अंगुलियों की अंगूठी खोजने के लिए भेजते हैं। और जब हनुमान जी नीचे पाताल लोक में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे तो एक ही जैसे अनंत अंगूठी मौजूद है। फिर वहाँ पे उनको बताया जाता है कि वास्तव में तुम कौन से धरती से, तुम कौन से अर्थ से भगवान राम का अंगूठी लेने आए हो। यहाँ पे तो एक ही टाइम पे अनंत पृथ्वी है और उन सभी पृथ्वियों पे एक ही तरह के अनंत मानवों का जीवन भी एक ही जैसा चल रहा है, सेम तरीके से ही चल रहा है। इसी को मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है आधुनिक समय में। तो दोस्तों वास्तव में जो यह एलियंस लोगों की परिकल्पना है, यह संपूर्ण रूप से एक कल्पना के दुनिया में की गई कल्पना जैसा है। वास्तव में यह जो सांसारिक वर्ल्ड है, यह जो फिजिकल वर्ल्ड है, यह एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यह तो सिर्फ एक भ्रम है और हमें इस भ्रम को तोड़ के सत्य तक, अपने आप से योग करना है, जो अल्टीमेटली हमें परमात्मा से मिलाएगा। तो दोस्तों देखते रहिए इनलाइटमेंट, इसी तरह की ट्रू नॉलेज के लिए, टू इनलाइटन योरसेल्फ।